प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आरा। भीषण जी, भगवान की भक्ति तो देखो, हम जैसे अधम जिनका सुबह उठकर कोई नाम ले ले पूरे दिन रोटी नसीब ना हो महाराज, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता महाराज कह रहे हैं ऐसी बात। तो आप जैसे संत तो सदा सौभाग्य को अपने साथ लेकर आते हैं, आपके मुख पर चिंता कैसे हुए महाराज? जब प्रश्न किया सनकादिकों ने, कहा इदानीम शून्य चित्तोसी, आप तो शून्य चित्त दिखाई दे रहे हैं महाराज। आज तो ऐसे लग रहे हैं मानो आपका किसी ने धन लूट लिया। और नारद जी देखो, दो बात है। पहली बात, आप तो धन संग्रह कर ही नहीं सकते। बोले क्यों? करोगे तो कहां करोगे, और धन रखोगे कहां? एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते महाराज। प्रथितस तक्षक का श्राप है, तो धन संचय तो आप कर नहीं सकते, आश्रम बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे? और वैसे भी आप जैसे संत तो उस धन को धारण करते हैं जो न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधान। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, जिसे ना चोर हर सकते हैं, न चोर चोरी कर सकते हैं, न राजहार्यम, ना ही राजा टैक्स के रूप में ले सकते हैं, न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों में जिसे बांटना नहीं पड़ता, और न च भारकारी, जो भारी भी नहीं होता। इस धन की खास बात यह है कि व्यये कृते वर्धता एवं नित्यम, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है। या भक्तों के लिए तो राधा धनम सर्वधन प्रधानम, भक्तों के लिए जो राधा धन है, भक्तों के लिए जो भगवान के नाम का धन है, वो सर्व प्रधान है। भक्त तो उस राधा नाम के धन को धारण करते हैं जिसका नाम लेने से भगवान भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनके मुख से प्रसन्नता जाती नहीं। जो राधा नाम नित्य लेते हैं, देखो महाराज, वो दुख में भी प्रसन्न रहते हैं। और ये आदत भगवान के भक्तों में नई नहीं है। कैसे? बोले भगवान के भक्तों में पुरानी आदत है। अरे स्वयं देखो महाराज, भक्त किसके? राधा कृष्ण के। किन भगवान कृष्ण के? महाभारत का युद्ध है महाराज, महाभारत का युद्ध चल रहा है। महाभारत के युद्ध में चारों तरफ मृत शरीर, रक्त की नदियां बह रही हैं, अर्जुन घायल है, घोड़े चिंघाड़ रहे हैं, हाथी गर्जना कर रहे हैं, शंखनाद हो रहे हैं, हाहाकार का वातावरण है। सभी के माथे पर, किसी के माथे पर क्रोध की, किसी के माथे पर आशंका की, किसी के माथे पर भय की लकीरें हैं। इन सब के बीच में एक चेहरा है जो हंस रहा है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए राधे श्याम, राधे श्याम। तो जिनके भक्त हैं महाराज, वही भक्त जो है वो भगवान स्वयं इतनी गंभीर परिस्थिति में हंस सकते हैं, तो भक्तों की तो बात ही छोड़ो। तो नारद जी से पूछा सनकादिकों ने, नारद जी आप बताइए, आपने भला ऐसा क्या कर दिया? ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप जैसे विद्वत वर का मुख लटक रहा है? पूछा प्रश्न। तो नारद जी ने कहा, देखो सनकादिकों, मैं आपको विस्तार से अपना दुख सुनाता हूं। मेरे हृदय में इच्छा हुई कि चलो आज संकीर्तन किया जाए, भगवान के चरित्रों को श्रवण किया जाए। तो बोले भगवान के चरित्र कहाँ प्राप्त होंगे? तो धरा पर। धरा में भी भारत भूमि तो भगवान के चरित्र का गढ़ है। हमारे यहाँ आज भी चर्चाएं प्रसिद्ध है। बनारस आदि काशी में जब लोग शास्त्रार्थ करने के लिए जाते थे, जिस ऋषि के, जिस गुरु के आश्रम में जाते थे,
वहां के वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी कहते थे कि तू गुरुजी से शास्त्रार्थ क्या करेगा, पहले मेरे से कर, फिर जाकर शास्त्रार्थ करना। ऐसी जो भारत भूमि है, जो कि भगवान के नाम से भाति में भारतम, भाति केन भाति, किसके द्वारा संसार में प्रकाशित होते हैं? तो श्री कृष्ण से श्री राम से शास्त्राणाम च गुणानुवादेन भाति, भगवान के चरित्रों से, शास्त्रों से जो संसार में प्रकृष्ट रूप से भाति, संसार में भासमान होता है, वो है भारत। मैं भारत भूमि में आया और भारत भूमि में मैंने देखा तो आज मुझे सन्नाटा सा दिखाई दिया, कीर्तन प्राप्त नहीं हुए। और जो कीर्तन नहीं मिला मारा, तो मैंने स्थान स्थान पर भ्रमण किया, लेकिन मुझे कीर्तन कहीं प्राप्त नहीं हुआ। सनकादिक बोले, देखो नारद जी, समय के साथ संकीर्तन आदि का प्रारूप भी बदलता है। अब आप भारत में आए थे तो भारत में आकर आप तीर्थों में जाते, अब आप मसूरी और भ्रमणीय स्थलों में, पर्यटक स्थलों में घूमते रहोगे तो भला आपको संकीर्तन कहाँ से मिलेगा? वहां तो आपको भोग विलास से परिपूर्ण जीवन ही देखने को मिलेगा। तो नारद जी कहते हैं, देखो भैया, मैं भारत भूमि का विचलित युवा नहीं हूं जो भोग विलास की भ्रमण की दृष्टि से गोवा, बैंकॉक आदि घूमने गया। मैं तो तीर्थों में ही गया था। कहाँ गया? तो पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी तट पर गया। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, इन सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे संकीर्तन प्राप्त नहीं हुआ। मेरा मन थोड़ा खिन्न हुआ, अरे अरे, तीर्थ संकीर्तन से, भगवान की चर्चाओं से बड़ा विच्छिन्न कैसे हो सकते हैं। मेरे मन ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, संतों के समूह में जाया जाए। संत तो बने ही संकीर्तन से है महाराज। जो संत भगवान का भजन न करे, भगवान के चरित्र को श्रवण ना करे, उनका गान ना करे, वो संत गाय का महाराज। तो मैं संतों के बीच में गया, संतों को देखकर तो मुझे और पसीना छूटने लगा। संतों में क्या देखा? तो बोले, मंदः सुमंद मतयोर मंद भाग्या पद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंदः, आजकल तो विद्वान संतों ने संसार में आना ही बंद कर दिया है। और सही भी बात है महाराज। एडवर्टाइज, प्रचार उस वस्तु का होता है जिस वस्तु में दम नहीं। कभी आपने महाराज टीवी पर फरारी का ऐड देखा, रोल्स रॉयस का ऐड देखा महाराज? तो किसी ने पूछा, महाराज फरारी का ऐड टीवी पर चलाओ, रोल्स रॉयस का ऐड चलाना चाहिए। अल्टो का ऐड सबने देखा होगा, स्विफ्ट का ऐड सबने देखा होगा टीवी। तो बोले, ऐसा क्यों? तो कंपनी वाले कहते हैं, महाराज ऐड करने को तो हम कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिसके घर में रोल्स रॉयस होगी उसको टीवी देखने का टाइम नहीं होता। महाराज प्रेम से बोलिए राधे श्याम, राधे श्याम। तो महाराज अक्सर छपते वही हैं जिन्होंने छपाई कम देखी हो। अपने आप को प्रदर्शित, वर्तमान में यद्यपि विद्या का प्रदर्शन भी आवश्यक है, किंतु क्योंकि प्रदर्शन आजकल यदि नहीं करेंगे तो जिन पे विद्या नहीं है वो ज्यादा प्रदर्शित होकर संसार को अवस्तु प्रदान करने लगेंगे, जो अशास्त्र का ज्ञान देने लगेंगे। तो वर्तमान में आवश्यक है, लेकिन शास्त्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव आदि कहते हैं, जो सरस्वती का उपासक है वो भूखा कभी नहीं सो सकता। सरस्वती का उपासक, सरस्वती किसी को भूखा नहीं सोने देती। जिसने छपाई देखी है, पुस्तकों के
छपाई देखी है, पुस्तकों का अध्ययन किया है, उसे छपने की आवश्यकता नहीं। सरस्वती माता उसका समस्त संसार में स्वयं प्रचार करती हैं। तो प्रायः मंदाह, आजकल तो संत वो बनते हैं जो सबसे ज्यादा मंद हो महाराज। सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। संसार में जीव दो प्रकार से जीवन चला सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भाग्य की रेखा बड़ी खराब होती है हमारे, पर इतने परिश्रमी होते हैं कि संसार में अपने आप को एक उत्तम स्थान पर लाकर खड़ा करते हैं। तो कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं भैया, जो होते तो महामूर्ख हैं, लेकिन भाग्य ऐसा होता है महाराज कि प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाते हैं। भले ही मूर्ख हो, पर भाग्य बड़ा गजब का है। लेकिन जो संत हैं वर्तमान में, मंदहा सुमंद मतयो, मति की तो बात ही छोड़ दीजिए महाराज, महामूर्ख है। मंद भाग्यायुपद्रुता, चाहे मंद मति कहिए, मंद बुद्धि कहिए, कुछ भी कह लो महाराज। विभिन्न प्रकार से हमारे यहाँ बुद्धि के पर्यायवाची हैं।